26,429 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षर। हजारों लोगों को रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्रों में 26,429 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश का समझौता हुआ है। यह समझौता बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 सम्मेलन के दौरान हुआ। प्रदेश में सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना था। बता दें कि निवेश संबंधी ये समझौते MOU पर हस्ताक्षर के माध्यम से राज्य सरकार और 38 कंपनियों के बीच किए गए हैं। इन समझौतों में प्रमुख समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हुआ है। इसके साथ पूरे 7,386.15 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की गई है। आगे 5,230 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुई है। वहीं 2,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ रही। इसके अलावा 1,600 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता देव इंडिया प्रोजेक्ट एंड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के साथ हुई है। तो वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ रुपए और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज के साथ कुल 800 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि यह सम्मेलन 2 दिवसीय रहा। इस दौरान बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य में आर्थिक क्षेत्र के गठन की मांग भी केंद्र सरकार से दोहराई। इस दौरान उन्होंने उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। आगे उन्होंने कहा कि नई नीतियों के साथ बिहार में बदलाव आया है। नए बिहार से जुड़े और इसे समृद्ध करें। यदि राज्य में उद्योग बढ़ेंगे तो देश भी प्रगति की राह में आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने केंद्र से भी अनुरोध करते हुए कहा कि मैं एक बार फिर केंद्र से अनुरोध करता हूं कि राज्य में कम से कम 4 विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएं जो निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि निवेशक बिहार आ रहे हैं। निवेश बढ़ने से बिहार अगले 5 वर्षों में उद्योग के मामले में शीर्ष 10 राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। उसके बाद के 5 वर्षों में यह देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो जाएगा। अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान अन्य क्षेत्रों के अलावे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी पर है। इस दौरान सम्मेलन में मौजूद रहे बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सरकार राज्य में निवेश के लिए हर जरूरी चीज उपलब्ध करवा रही है। सम्मेलन के पहले सत्र में कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों पर चर्चा की गई और 554.4 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 8 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं प्रस्तावित निवेशों में 274 करोड़ रुपए सावी लेदर्स के साथ, 100.5 करोड़ रुपए कोमल टेक्स फैब के साथ, 94 करोड़ रुपए का निवेश मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स के साथ, 52 करोड़ रुपए का निवेश कॉस्मस लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ और 15 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। बता दें कि सम्मेलन के दूसरे सत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की गई है। साथ ही 15 प्रमुख उद्योग समूहों के साथ 10,304.91 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं इस दौरान पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 5,230 करोड़ रुपए, देव इंडिया प्रोजेक्ट के साथ 1,600 करोड़ रुपए और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। आइए अब जानते हैं सम्मेलन के तीसरे सत्र में हुए गतिविधियों के बारे में। इस दौरान सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की गई है, जहां 15 अग्रणी कंपनियों द्वारा 15,570.6 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा 7,386.15 करोड़ रुपए IOC के साथ, इंडी यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2,000 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ 614 करोड़ रुपए, मेडिकल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ 600 करोड़ रुपए और भारत प्लस एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 565 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही शिव इंडस्ट्रीज ने 480 करोड़, श्री नीलियम प्री कोटेड प्राइवेट लिमिटेड ने 261.26 करोड़ रुपए, भारतीय एयरटेल ने 250 करोड़ रुपए, आरकेडी स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 245 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के समूह अध्यक्ष राकेश स्वामी द्वारा बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश का भरोसा दिलाया गया है। इस सम्मेलन के दौरान उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने कहा कि बिहार लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनेगा। सड़कों का नेटवर्क, लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा, कच्चे सामान की उपलब्धता, सरकार की सहायता के साथ सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के मामले में बिहार काफी समृद्ध है। उन्होंने बताया कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं
जिनमें काफी संभावनाएं हैं। खासकर प्लास्टिक उद्योग, फार्मा सेक्टर, कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में निवेशकों को आना चाहिए। बिहार की बड़ी आबादी के अलावा इसके चारों तरफ का विशाल बाजार यहाँ उपलब्ध है। बिहार के कुशल मजदूर भी अपने राज्य लौटना चाहते हैं, बस वे उचित मौके की तलाश में हैं। इसलिए उद्योग के लिए सुनहरा अवसर है। आगे उन्होंने एमएसएमई, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, एमएमएलपी आदि की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में काफी मजबूत शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र है। सम्मेलन में कई उद्यमियों द्वारा भी अपनी बातें रखी गई हैं, जिसमें यूएसए में नुटानिक्स के सीईओ धीरज पांडे द्वारा कहा गया कि पटना से ही शिक्षा लेकर अब यूएसए में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूं। अब यहाँ के लिए कुछ करने का इरादा है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी कंपनी काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी 10 से 15 सालों में काफी संभावनाएं हैं। इसका ध्यान रखते हुए यहाँ निवेश करना लाभप्रद होगा। सरकार की तरफ से बिजनेस कनेक्ट से काफी लोग निवेश के लिए आकर्षित होंगे। बेंगलोर में अपनी यूनिट लगाई है। वहीं रूब्रिक के वाइस प्रेसिडेंट अभिलाष पुरुषोत्थामन द्वारा कहा गया कि बिहार में व्यापार कैसे बढ़ रहा है, इसे सभी को देखना चाहिए। हमारी कंपनी डेटा मैनेजमेंट एवं डेटा सुरक्षा पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ के स्कूल कॉलेजों में आरंभ से ही विद्यार्थी को जरूरत अनुसार स्किल डेवलप कराने चाहिए। उन्हें बाजार में संभावनाओं के अनुसार तकनीकी की जानकारी देने की जरूरत है। नई तकनीक को अपनाकर बेहतर स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहिए। आगे यूएसए की कंपनी टाइगर एनालिटिक्स के सीईओ महेश कुमार के द्वारा कहा गया कि कृषि, सप्लाई चेन, स्वास्थ्य, वित्त व आयकर, आंतरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में काफी संभावना है। हमारी कंपनी एआई व डेटा कंपनी है। 10 देशों में कार्यरत है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु में कार्य कर रही है। वर्तमान में कार्य पटना में आरंभ हुआ है। यहाँ आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया में यूनिट शुरू हुई है। बिहार में इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। यहाँ आसानी से मैन पावर भी उपलब्ध होगा। यहाँ यूनिट लगाने को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा आईओसीएल के सुजय चौधरी ने बताया कि आईओसीएल पहले से बिहार में काफी सक्रिय है। रिफाइनरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। बिहार में प्लास्टिक उद्योग का काफी बड़ा बाजार है। निकट भविष्य में यह और बढ़ेगा। पॉलीप्रोपिलीन से सीमेंट बैग, सिरिंज, दवाओं के पैकेट, रस्सी समेत अन्य कई सामग्रियां बनाई जा सकती हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस, एथनॉल के उद्योग के लिए उद्योग से जुड़े लोगों को बिहार आना चाहिए। साथ ही इस दौरान रूस के फुटवेयर प्रोडक्शन कंपनी विरुकी यूरी ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी उद्योग क्षेत्र के लिए सेफ्टी शू बनाती है। अब इस सेफ्टी ड्रेस और अन्य सामग्री का निर्माण भी करेंगे। इसके लिए कच्चे माल का आयात हाजीपुर से करेंगे। सेफ्टी शू के लिए वे पहले से हाजीपुर से सामान का आयात कर रहे हैं। यहाँ के माहौल और स्वागत से अभिभूत हैं। अपने देश रूस लौटकर साझेदारों और अन्य लोगों को भी यहाँ से सामग्री खरीद के लिए प्रेरित करेंगे। मौके पर ही यूएसए की कंपनी एएमडी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हसमुख रंजन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट राज्य के विकास में माइलस्टोन बनेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 29 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। हमारी कंपनी लैपटॉप, सर्वर, एआई इंजन के लिए प्रोसेसर बनाती है। आगे उन्होंने बताया कि बिहार में निवेश को लेकर अगस्त में कैलिफोर्निया में एसीएस से मुलाकात हुई थी। इतने कम समय में बेहतर कार्य हुए हैं। भारत में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा हूं। वर्तमान में बेंगलुरु और हैदराबाद में यूनिट है। इसके अतिरिक्त अब बिहार में भी आईटी सेक्टर में बदलाव को लेकर कार्य करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।